हेलो फ्रेंड्स, मैं रोशनी आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूट्यूएस कोचिंग क्लासेज में स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, अगर आप लोग मेरा वीडियो देख रहे होंगे तो आज मेरा पॉलिटी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ, आज मैं आप लोग को एकदम डिटेल में बताने वाली हूँ, जिसको आपको पढ़ने के बाद फिर से बस आपको दोहराना रहेगा। उसके बाद आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि जब आप एक बार पढ़ लेंगे तो आपको सिर्फ बार बार दोहराना रहेगा। तो चलिए आज हम लोग शुरू करेंगे भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ को हम लोग एकदम जीरो लेवल से पढ़ेंगे, एकदम मन से पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जो भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ हैं, जैसे भारतीय संविधान की जो अनुसूचियां हैं वो पहले 8 थी। अगर मूल संविधान की बात करूं तो भारतीय संविधान की जो अनुसूचियां थी मूल संविधान में 8 थी, लेकिन अब ये वर्तमान में 8 से बढ़ करके 12 हो गई हैं। तो आपको दोनों में से किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी। तो अगर मूल संविधान में पूछेगा कितनी अनुसूचियां थी तो आप जवाब देंगे 8। अगर आपसे पूछेगा वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं तो वर्तमान में आपकी अनुसूचियां 12 हैं। अब हम आज पढ़ेंगे, आज हम लोग 12 अनुसूचियों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं प्रथम अनुसूची के बारे में। जो प्रथम अनुसूची है, अनुसूची को हम लोग शेड्यूल के भी नाम से जानते हैं। तो जो प्रथम अनुसूची है, प्रथम अनुसूची में भारत संघ एवं उसके राज्य क्षेत्रों का वर्णन इसमें बताया गया है। अब भारत संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, अब भारत संघ मतलब संघ मतलब केंद्र शासित प्रदेश, इसमें उन बातों का वर्णन किया जाता है। जैसे अगर मैं बात करूं, वर्तमान में हमारे राज्य में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगर आपसे कोई पूछेगा कि अगर हमारे राज्य में राज्यों की संख्या अगर बढ़ती है तो किस अनुसूची में संशोधन किया जाएगा। अगर राज्यों की संख्या बढ़ानी होगी तो किस अनुसूची में संशोधन किया जाएगा और उसको किस अनुसूची के अंदर रखा जाएगा। तो उसको उसमें प्रथम अनुसूची के अंदर संशोधन किया जाएगा, और जब उस नए राज्य को रखा जाएगा तो उसे प्रथम अनुसूची के अंदर रखा जाएगा। क्योंकि जो भी बात होता है राज्य के बारे में हो चाहे केंद्र शासित प्रदेश के बारे में हो, सभी का वर्णन किस अनुसूची के अंदर किया जाता है, प्रथम अनुसूची के अंदर किया जाता है। तो आज हमको पता चल गया, चाहे आप लोग को पता चला कि जो प्रथम अनुसूची है, प्रथम अनुसूची में किसका वर्णन किया जाता है। तो प्रथम अनुसूची में भारत संघ एवं उसके राज्य क्षेत्रों का वर्णन किया जाता है, जो कि वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित यूटी है, मतलब केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब हम बात करें अगर दूसरी अनुसूची की, तो जो हमारी दूसरी अनुसूची है वो बात करती है, वो किसका इसमें बात करती है, वेतन भत्ते की। अब किसके वेतन भत्ते की बात करती है, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे राज्यसभा के सभापति हो, चाहे उपसभापति, चाहे लोकसभा हो, लोकसभा के अध्यक्ष हो या फिर उपाध्यक्ष हो, और एचसी जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश जो होते हैं, उनके जो वेतन भत्ते के बारे में जो बताया जाता है वो किस अनुसूची में बताया जाता है, तो दूसरी अनुसूची में बताया जाता है। तीसरी अनुसूची में, जो तीसरी अनुसूची है, तीसरी अनुसूची इसमें शपथ के बारे में बताया गया है। अब किसके शपथ के बारे में, तो उन्हीं लोगों के बारे में जैसे राष्ट्रपति हो, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति और लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की अगर शपथ की बात करते हैं तो किस अनुसूची में बताया गया है, तीसरी अनुसूची में बताया गया है। तो हम लोग 3 अनुसूची पढ़े, जो पहला अनुसूची पढ़े हैं उसमें
भारत संघ एवं उसके राज्य क्षेत्रों के वर्णन के बारे में पढ़े हैं। जो दूसरा पढ़े हैं उसमें वेतन भत्ते के बारे में पढ़े हैं। जो तीसरी अनुसूची पढ़े हैं उसमें हम शपथ के बारे में पढ़े हैं। अब हम पढ़ेंगे चौथी अनुसूची। जो चौथी अनुसूची है वो है राज्यसभा के सीटों का बंटवारा। अब राज्यसभा के सीटों का बंटवारा मतलब जो राज्यसभा के सीटों का बंटवारा होता है वो कैसे होता है। जो राज्यसभा के सीटों का बंटवारा होता है वो जनसंख्या के आधार पर होता है। जैसे अगर मान लीजिए जिस राज्य की जनसंख्या जितनी अधिक होगी राज्यसभा में उसकी सीटें उतनी जाती हैं। तो हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में जो जनसंख्या है वो बहुत ही अधिक है, तो हमारे यहाँ राज्यसभा की 31 सीटें राज्यसभा में जाती हैं। उत्तर प्रदेश से हमारे यहाँ राज्यसभा में कितनी सीटें जाती हैं? 31 सीटें जाती हैं। तो जितनी अधिक जनसंख्या रहेगी जनसंख्या के आधार पर क्या होता है, राज्यसभा के सीटों का बंटवारा होता है। अब पांचवी जो अनुसूची है, पांचवी अनुसूची अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट एवं अनुसूचित जनजाति शेड्यूल ट्राइब्स के क्षेत्रों का प्रशासन और नियंत्रण के बारे में बताता है। जो पांचवी अनुसूची है, पांचवी अनुसूची में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में बताता है। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं छठी अनुसूची की, जो छठी अनुसूची है उसमें देखिए जो पांचवी अनुसूची है उसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति दोनों के प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में बताता है। लेकिन जो छठी अनुसूची है वो केवल 4 राज्यों के बारे में ही बताता है। जैसे 4 राज्य मतलब जो असम हो गया, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। इसका मतलब ATMM, ए से असम, T से त्रिपुरा, M से मेघालय और M से मिजोरम। तो 4 राज्यों के अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों का प्रशासन एवं नियंत्रण ये जो बताता है वो किस अनुसूची में है, वो है छठी अनुसूची में। तो छठी अनुसूची में केवल 4 राज्यों असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम के अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों का प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में बताता है। तो ये हो गया छठी अनुसूची। अब नोट में याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट भी है, ये आ जाता है एग्जाम में। जैसे जो पांचवी अनुसूची है और जो छठी अनुसूची है, उस दोनों अनुसूचियों को हम लोग आदिवासी के नाम से जानते हैं। मतलब इन दोनों अनुसूचियों को आदिवासी के नाम से जाना जाता है। तो किन दोनों अनुसूचियों को? पांचवी अनुसूची को और छठी अनुसूची को। दोनों अनुसूचियों को किसके नाम से जाना जाता है? आदिवासी के नाम से जाना जाता है। तो हम लोग 6 अनुसूचियां पढ़ चुके। अब हम लोग आते हैं 7वें अनुसूची पे। जो हमारा 7वीं अनुसूची है वो 7वीं अनुसूची है संघ एवं राज्यों में शक्तियों का विभाजन। इसमें संघ एवं राज्य इसमें विभाजन होता है। उनकी जो शक्तियों का विभाजन होता है वो जो 7वीं अनुसूची है, 7वीं अनुसूची में 3 सूचियों का वर्णन किया जाता है। अब तीनों सूचियों मतलब 3 तरह की सूची है। एक है संघ सूची, एक है राज्य सूची और एक है समवर्ती सूची। अब संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में आपसे क्या पूछेगा? सिर्फ मतलब आपसे ये पूछेगा कि 7वीं अनुसूची में जो 7वीं अनुसूची है, 7वीं अनुसूची में किसका वर्णन किया जाता है? तो संघ एवं राज्यों में शक्तियों का विभाजन। तो तीनों अनुसूचियों में पहले देखते हैं संघ सूची में मूल विषय कितने थे? 97 थे और ये वर्तमान में बढ़ करके कितना हो गया है? 100 हो गया है। ऐसे ही जो राज्य सूची है, राज्य सूची में मूल विषय 66 थे और ये 66 से घट करके कितना हो गया है? 61 हो गया है। समवर्ती सूची अगर बात करें तो समवर्ती सूची में 47 विषय थे और 47 विषय से वर्तमान में घट करके ये कितने हो गए हैं? 52 विषय हो गए हैं। तो अगर आप लोग देखेंगे तो इसको देखने से आपको पता चलेगा
कि राज्य सूची एक ऐसी सूची है, इन सूचियों में राज्य सूची एक ऐसी सूची है, अगर आप इन सूची में और इन सूची में देखेंगे तो मूल विषय जितने थे, मूल विषय कम थे लेकिन वर्तमान में बढ़ रहे हैं। लेकिन जो राज्य सूची एक ऐसा विषय है जो पहले ज्यादा था, अब वो घट करके क्या हो गया है, कम हो गया है। तो राज्य सूची एक ऐसा सूची है जिसमें क्या हुआ है, मूल विषय जो ज्यादा था उसमें अब क्या हो गया है, वर्तमान में कम हो गया है। अगर मैं 8वीं अनुसूची की बात करूं तो 8वीं अनुसूची ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 8वीं अनुसूची में जो बताता है वो भाषा के बारे में बताता है। अब 8वीं अनुसूची में जो भाषा है, मूल जो संविधान था, मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, लेकिन अब ये वर्तमान में बढ़ करके कितनी भाषाएं हो गई हैं, टोटल 22 भाषाएं हो गई हैं। तो हम लोग 8वीं अनुसूची पढ़े हैं, अब 8 अनुसूची पढ़े हैं, पहले 8 अनुसूची को हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। जो पहली अनुसूची में पढ़े हैं उसमें क्या पढ़े हैं, भारत संघ एवं उसके राज्य क्षेत्रों का वर्णन, दूसरे में वेतन भत्ते, तीसरे में शपथ, चौथे में राज्यसभा के सीटों का बंटवारा, 5वां में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण, और 6वें में क्या पढ़े हैं, 4 राज्य असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम के अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों के प्रशासन का नियंत्रण। और एक हम लोग ये भी पढ़े हैं कि जो 5वीं अनुसूची है और 6वीं अनुसूची है, इन दोनों अनुसूचियों को किसके नाम से जाना जाता है, आदिवासी के नाम से जाना जाता है। और 7वीं अनुसूची में हम लोग क्या पढ़े हैं, 7वीं अनुसूची जो बताता है वो संघ एवं राज्य में शक्तियों का विभाजन बताता है, जिसमें 7वीं अनुसूची में 3 सूची पढ़े हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। 8वीं में हम लोग पढ़े हैं भाषा। तो 8 अनुसूची के बारे में हम लोग पढ़ लिए। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे 9वीं अनुसूची और 10वीं अनुसूची। सूची पढ़ेंगे, जब 9वीं अनुसूची पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि संशोधन कब हुआ था और उसको किस वर्ष जोड़ा गया, इससे संबंधित क्या है और इसमें कितने विषय शामिल किए गए हैं। तो हम अब बात करते हैं 9वीं अनुसूची को। जो 9वीं अनुसूची थी उसमें कब संशोधन किया गया था, प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम, और किस वर्ष किया गया था, इसे किस वर्ष जोड़ा गया था, 1951 में। और इसमें अगर मैं बात करूं इसमें इस 9वीं अनुसूची से संबंधित क्या है, तो ये है संबंधित भूमि सुधार से। अब भूमि सुधार मतलब कोई भी किसान हो, चाहे नहर की व्यवस्था की गई हो, चाहे नदियों से पानी जो आती हैं बांध बनाने की व्यवस्था, तो ये क्या है, ये जो 9वीं अनुसूची में वो किससे संबंधित है, भूमि सुधार से संबंधित है। और ये देखिए जो 10वीं अनुसूची है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुसूची है। ये किसी न किसी सेट में ये पक्का पूछ देता है। जो 10वीं अनुसूची है वो उसमें संशोधन कब हुआ था, तो 92वें संविधान संशोधन अधिनियम, और किस वर्ष इसे संशोधन, तो 92वें संविधान संशोधन से किया गया था, लेकिन इसे जोड़ा कब गया था, इसे जोड़ा 1985 में गया था। और इसे जो 10वीं अनुसूची है, 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है। अब दल बदल मतलब कोई ऐसा नेता होता है, कभी कांग्रेस से भाजपा में चला जाता है तो भाजपा में से कांग्रेस में चला जाता है, तो इसी को क्या कहा जाता है, दल बदल। तो ये जो अनुसूची है 10वीं अनुसूची, वो दल बदलने पर क्या करती है, रोक लगाती है। तो अब उसके बाद अनुसूची 11, जो अनुसूची 11 है इसमें संशोधन कब हुआ था, संशोधन हुआ था 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। इसमें क्या किया गया था, संशोधन किया गया था। और वह सन कौन सा है, वह वर्ष कब है कि जब इसे संशोधन किया गया, तो वह वर्ष है 1992। अब 1992 जो इस वर्ष
इसका संशोधन किया गया। और जो 11वीं अनुसूची है, 11वीं अनुसूची में पंचायत राज से संबंधित है। जो 11वीं अनुसूची है वो किससे संबंधित है? पंचायत राज से संबंधित है। और इसमें कुल 29 विषय हैं। इसमें कुल कितने विषय शामिल किए गए हैं? कुल 29 विषय शामिल किए गए हैं। जो लास्ट अनुसूची है 12वीं अनुसूची, उसमें संशोधन कब किया गया? किस अधिनियम के द्वारा किया गया? तो 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इसे संशोधन किया गया था। और किस वर्ष संशोधन किया गया था? वर्ष 1992 में किया गया था। और ये जो 12वीं अनुसूची है, 12वीं अनुसूची ये संबंधित है शहरी प्रशासन यानी कि नगर प्रशासन। जो शहरी प्रशासन है, शहरी प्रशासन को ही क्या कहा जाता है? नगर प्रशासन कहा जाता है। और इसमें कुल 18 विषय शामिल हैं। तो इस तरह से आज हम लोगों ने भारत के संविधान में जितनी अनुसूचियां थी 12 अनुसूचियों को बहुत ही अच्छे से पढ़ा। और आप लोग भी इसे नोट्स बना लीजिएगा और इसे पढ़ते रहिएगा। थैंक यू।